जी हां, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ कुशल सुकल मंगल होंगे। जी हां, बिल्कुल दोस्तों, आज ही वैसी ब्रह्मास्त्र क्लास, अपनी जो 7-15 की क्लास शुरू होने जा रही है, ब्रह्मास्त्र क्लास आने वाले एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण। जी हां, बिल्कुल दोस्तों, आने वाले सभी एग्जामों की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्लास है। जुड़ जाइए एक बार सभी। जी हां, मोटिवेशनल स्पीच के साथ आज की क्लास का आगाज करते हैं कि आज बादलों ने फिर साजिश की, कि आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की, कि आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। अगर फलक है जिद को बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहां आशियां बसाने की, हमें भी जिद है वहां आशियां बसाने की। जी हां दोस्तों, इसी के साथ आज की क्लास का आगाज करते हैं। एक बार जुड़ जाइए सभी। जी हां, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन बताइए, देखिए कि भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था, कि भारतीयों के लिए जो नारा दिया था वह किसने दिया, किस संस्था ने दिया था, यह पूछा है। ऑप्शन 4 एहसास की संस्था, आर्य समाज ने, ब्रह्म समाज ने या अन्य ने। 4 ऑप्शन आपके सामने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। बिल्कुल जी हां दोस्तों, अपने द्वारा बनाइए, टीम के द्वारा अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने वाले एग्जाम की दृष्टि से, चाहे वो पीटीटी हो, चाहे ट्रेडमैन बीएसएफ हो, चाहे ट्रेडमैन सीआरपीएफ हो, सभी के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। जी हां बिल्कुल दोस्तों, जी हां, इनका राइट आंसर होगा इसका आर्य समाज। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। पहले भी पूछा गया क्वेश्चन है, देखते हैं पिछली क्लास में कौन कौन जुड़े हुए थे। एक बार कमेंट सेक्शन में देखिए आंसर। कावेरी नदी, गंडक नदी, दामोदर नदी या यमुना नदी। जी हां बिल्कुल दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा दामोदर नदी, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजनाओं की नदी पर बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जी हां दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 3 स्टार मान लेना आने वाले एग्जाम की दृष्टि से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बताइए, देखें ऑप्शन है आपके सामान्य नमक, समुद्र, स्टार्च या ग्लूकोज। आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला होता है, यह पूछा है आपको। 4 ऑप्शन आपके सामने, सामान्य नमक, समुद्र, स्टार्च या ग्लूकोज। बताइए, देखिए। जी हां बिल्कुल, आंसुओं में सामान्य रूप से पदार्थ जो होता है वह सामान्य नमक। नेक्स्ट अगला है, रिचर स्केल किसके नापने का प्रयोग करती है। बताइए, देखिए। वैसे मिस प्रिंटिंग है ये थोड़ी सी, रिएक्टर स्केल है, इसके द्वारा नापने का प्रयोग पूछा है आपको। बताइए, देखिए। 4 ऑप्शन आपके सामने, वायु की गति, भूकंप की तीव्रता, शरीर का तापमान या समुद्र की गहराई। बताइए, देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जी हां बिल्कुल दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम की दृष्टि से। रिएक्टर स्केल, बताइए, देखिए। जी हां बिल्कुल दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिएक्टर स्केल का उपयोग में लिया जाता है। जी हां बिल्कुल दोस्तों। अगला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी प्राप्त किया जाता है, कि पीओपी है जो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, कि सोडियम बाइकार्बोनेट से, जिप्सम से या यूरिया से या कार्बन से। कि जो पीओपी है वो किससे प्राप्त होती है। 4 ऑप्शन आपके हैं सामने, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिप्सम, यूरिया या कार्बन से। बताइए, देखिए। 4 ऑप्शन। जी हां बिल्कुल दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा जिप्सम से पीओपी प्राप्त होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने, कि भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन सबसे पहले किसने किया था। कि भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन है वह सबसे पहले किसने किया था। 4 ऑप्शन आपके सामने, सरदार पटेल, महलनोबिस, दादाभाई नौरोजी या VKR वीराव। बताइए, देखिए। 4 ऑप्शन। जी हां बिल्कुल बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा आपका दादाभाई नौरोजी, जो भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन सबसे पहले किया था। जी हां बिल्कुल दोस्तों, दादाभाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। कि भारत में सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वह कौन सा है, यह आपको पूछा है। 4 ऑप्शन आपके सामने,
होगनकल प्रपात, शिमला प्रपात, जोग प्रपात या कोटालम प्रपात। चार ऑप्शंस आपके सामने। बताइए, देखिए राइट आंसर भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात। जी हां बिल्कुल दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका जोग प्रपात। राइट आंसर होगा, स ऑप्शन आपका राइट होगा। जो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग प्रपात। नेक्स्ट, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। राज्य में, जो भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या केरल। बताइए, देखिए चावल का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है भारत में? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम की दृष्टि से, 3 स्टार क्वेश्चंस। जी हां बिल्कुल बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। जी हां, आंध्र प्रदेश राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। महात्मा गांधी को राजनीतिक गुरु कौन था? जो महात्मा गांधी है उसका राजनीतिक गुरु कौन था, यह पूछा आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे ब्रह्मास्त्र क्लास में। जी हां बिल्कुल दोस्तों, अरविंद घोष, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। 4 ऑप्शंस आपके सामने। बताइए देखें कि महात्मा गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वह कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बताइए देखिए कमेंट सेक्शन में एक बार। जी हां बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत नामक की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल में किस प्रतापी राजाओं से है? कि भारत नामक की उत्पत्ति है, जो भारत नाम की उत्पत्ति है का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? 4 ऑप्शंस आपके सामने। महाराणा प्रताप, चंद्रगुप्त मौर्य, भरत चक्रवर्ती या अशोका मौर्य। 4 ऑप्शंस आपके सामने। राइट आंसर बताइए। जी हां बिल्कुल दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका भरत चक्रवर्ती। जी हां बिल्कुल दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबी सुरंग, कि भारत की है जो सबसे लंबी सुरंग है वह कौन सी है? यह आपको पूछा है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। 4 ऑप्शंस आपके सामने। चेनानी नेसारी सुरंग, जवाहर सुरंग, मल्लीगुड़ा सुरंग या कामसेट सुरंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले एग्जाम की दृष्टि से हैं। जी हां दोस्तों, बताइए देखिए राइट आंसर। जी बिल्कुल, जी गुरु जी, इसका राइट आंसर होगा चेनानी नेसारी सुरंग, जो भारत की सबसे लंबी सुरंग है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित कब हुआ था? 4 ऑप्शंस आपके सामने। 1916, 1918, 1816 या 1948। बताइए देखिए। जी हां बिल्कुल बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा 1916 में। जी हां बिल्कुल दोस्तों। नेक्स्ट, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जी हां बिल्कुल दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? 4 ऑप्शंस। कमलजीत संधू, सुचेता कृपलानी, रजिया बेगम या बछेंद्री पाल। बताइए देखिए। 4 ऑप्शंस आपके सामने। जी हां बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा आपका कमलजीत संधू। क्या होगा? कमलजीत संधू, जो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला थी। नेक्स्ट, अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन था? बताइए देखिए। रूस, इटली, इराक या चाइना। बताइए देखिए। 4 ऑप्शंस आपके सामने। जी हां बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा आपका रूस। क्या होगा? रूस है जो अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण रेखा किस खेल से संबंधित है? कि स्वर्ण रेखा है वह किस खेल से संबंधित है? तैराकी, कबड्डी, फुटबॉल या मुक्केबाज। 4 ऑप्शंस आपके सामने।
4 खेल है, उन खेलों में से किस खेल से संबंधित है स्वर्ण रेखा या स्पर्श रेखा? सॉरी, किस खेल से संबंधित है स्पर्श रेखा? जी हां, बिल्कुल बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा कबड्डी से। स्पर्श रेखा है कबड्डी रेस, जिसमें लाइनें बनी होती है और स्पर्श करने में खिलाड़ी आउट होता है। अगला है कि भूगोल पृथ्वी के को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान ऐसा किसने कहा था? कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था? वारेनियस, टेलर, कांट या इनमें से कोई नहीं? 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए देखें। 4 ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर बताइए देखें। जी हां, बिल्कुल बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा आपका वारेनियस। क्या होगा? वारेनियस। वारेनियस ने कहा था कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। जी हां, बिल्कुल दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? 4 ऑप्शन आपके सामने, कोपरनिकस, केपलर, गैलीलियो या इनमें से कोई नहीं? बताइए देख। सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी की प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है, यह पूछा आपको। इसका राइट आंसर होगा कोपरनिकस को। नेक्स्ट, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सौरमंडल का जन्मदाता बताइए देखें। जी हां, बिल्कुल दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट, मोबाइल फोन पर भारत का पहला डिजिटल बैंक का शुभारंभ किस बैंक ने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बताइए देखें। एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक? बताइए देखें कि मोबाइल फोन पर भारत का पहला डिजिटल बैंक का शुभारंभ किस बैंक ने किया था? सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन से याद रखना इस क्वेश्चन को। जी हां, बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा आईसीआईसीआई बैंक। नेक्स्ट, कौन सा मेट्रो शहर भारत का पहला वाईफाई सक्षम शहर बना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छाप के रखना, रफ कॉपी में नोट कर लो ऐसे क्वेश्चंस को। जी हां, बिल्कुल दोस्तों, बंबई, नई दिल्ली, कलकत्ता या चेन्नई? बताइए देखें। जी हां, बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा कोलकाता। जी। नेक्स्ट, एशिया के लिए दूरी विदेश नीति किस देश की एक रणनीति है? कि एशिया के लिए दूरी विदेश नीति किस देश की एक रणनीति है? 4 ऑप्शंस, अमेरिका, जापान, चीन या भारत? बताइए देखिए एक बार कमेंट सेक्शन में छापकर जो राइट आंसर क्या होगा। जी हां, बिल्कुल दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। क्या होगा? अमेरिका। नेक्स्ट, नीति आयोग कब बनाई गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीति आयोग कब बनाई गई थी यह पूछा है। जनवरी, अप्रैल, जून या अन्य? बताइए देखते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन देता है। क्या जनवरी में नीति आयोग बनाई गई थी, अप्रैल में, जून में या अन्य में? बताइए देखें, नीति आयोग कब बनाई गई थी? बताइए देखें जी, कमेंट सेक्शन में छाप के बताइए। जी हां, बिल्कुल दोस्तों, जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा जनवरी। और जनवरी में वो कब थी? 1 जनवरी 2015 में। जी बिल्कुल दोस्तों। और नीति आयोग का जो अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री स्वयं होता है। जी हां, बिल्कुल दोस्तों, कौन होता है? प्रधानमंत्री स्वयं होता है। स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम की दृष्टि से छाप के रखना। यह अभियान से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। स्वच्छ भारत अभियान, इसके ब्रांड एम्बेसडर भी पूछे जा सकते हैं। आरंभ कब हुआ यह भी पूछा जा सकता है। अप्रैल, दिसंबर, अक्टूबर या जनवरी? बताइए देखते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन देता है कि स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ था, यह आपको पूछा है।
अप्रैल, दिसंबर, अक्टूबर या जनवरी? जी हां बिल्कुल दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका अक्टूबर। स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ? अक्टूबर में। जी हां, इसका राइट आंसर होगा अक्टूबर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण पर एक प्रसिद्ध शोध प्रबंध लिखा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसने शोध पत्र लिखा था? पतंजलि ने, पाणिनि ने, सुश्रुत या चाणक्य ने? बताइए देखें। जी हां बिल्कुल दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण पर एक प्रसिद्ध शोध प्रबंध लिखा था। बिल्कुल। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, राजस्थान के इतिहास के प्रणेता किसे कहा जाता है? कि राजस्थान है उसके इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं, कौन कौन है यह पूछा है। कर्नल टोड, हेरोडोट्स, जॉर्ज टॉम्स या इनमें से कोई नहीं? बताइए देखें। राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं कर्नल टोड, हेरोडोट्स, जॉर्ज टॉम्स या इनमें से कोई नहीं? बताइए देखिए कमेंट सेक्शन में आंसर छाप कर बताइए। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जी हां बिल्कुल दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा कर्नल टोड। जी हां बिल्कुल दोस्तों, कर्नल टोड। और स्वच्छ भारत वाला 2 अक्टूबर 2014, यह भी याद रखना एक बार। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस स्थल से कुंडहल रेखा अवशेष मिले हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस स्थल से कुंडहल रेखा अवशेष मिले हैं? मित्तल, आहड़, सोथी या कालीबंगा? बताइए देखें। चार ऑप्शंस आपके सामने। जी हां बिल्कुल दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका कालीबंगा। राजस्थान के कालीबंगा स्थल से कुंडहल रेखा अवशेष मिले, कुंडहल रेखा अवशेष। अगला क्वेश्चन है, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? कि कौन करता है? आंख में जो प्रकाश पड़ता है उसकी मात्रा को। परितारिका, पुतली, पक्षमाभि पेशियां या लेंस? बताइए देखिए, चार ऑप्शंस आपके सामने। आंख में जो प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? जी हां बिल्कुल दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा परितारिका। नेक्स्ट, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? कि लेंस है उसकी क्षमता का मात्रक क्या होता है? बताइए देखिए। मीटर, मीटर इंटू मीटर या डायोप्टर या अन्य? बताइए देखिए। लेंस की क्षमता का मात्रक बहुत बार बताया गया आपको। जी हां बिल्कुल दोस्तों, लेंस की जो क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। तो राइट आंसर हो गया 6 ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? कि श्वसन है वह किस प्रकार की अभिक्रिया है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया या उपापचयन अभिक्रिया अपचयन या द्विअपघटन अभिक्रिया? बताइए देखिए कमेंट सेक्शन में छाप कर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है बताना आपको। चार ऑप्शंस आपके सामने। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, अपचयन, उपचयन अपचयन अभिक्रिया या द्विअपघटन अभिक्रिया? जी हां बिल्कुल दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है एक श्वसन की किस प्रकार की अभिक्रिया पूछा है तो श्वसन किस प्रकार की है? ऊष्माक्षेपी प्रकार की। नेक्स्ट, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते और आज की क्लास में जो सारे क्वेश्चंस थे वो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे। जो क्वेश्चंस आपको याद नहीं रहने वाले वो रफ कॉपी में एक बार पेन उठाकर नोट करते चलिए। आशा करते हैं आने वाले एग्जाम की दृष्टि से
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और हो सकता है आने वाले एग्जामों में यही क्वेश्चंस आए। जैसा कि हमने जो रामबाण ब्रह्मास्त्र क्लास शुरुआत की थी, उसी प्रकार जैसे जैसे आर्मी अग्निवीर के पेपर चल रहे थे, सेम एज इट इज उसी में से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, अपनी टीम ने कड़ी मेहनत करके वो क्लासें बनाई थी। उसी प्रकार जो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से वही टीम एक बार वापस क्वेश्चन बना रही है, चाहे पीटीटी हो, चाहे बीएसएफ हो, ट्रेडमैन हो, चाहे ट्रेडमैन सीआरपीएफ हो, सारे एग्जामों की दृष्टि से देख के जो एनालिसिस करके सारे क्वेश्चंस बनाए गए उनकी दृष्टि से, तो सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हां दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे वो एक बार रफ कॉपी में नोट करते चलिए और एग्जाम से पहले एक बार उनको जरूर रीड कर लेना। जी हां दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, वंदे मातरम।